बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सबसे डिमांडिंग, सबसे जो एंटिसिपेटेड टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्स, इसकी इंजरीज, इसकी नर्व रूट। और ये अपल इमाम ने कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट नर्व जो हम ब्रेकियल प्लेक्स कर रहे हैं, फिर बोन, फिर जॉइंट, फिर सम स्ट्रक्चरल spaces, for example, quadrangular, triangular, clavipectoral fascia, retina column, son of box, bones में जैसे इंपॉर्टेंट है स्केफाइड, ट्रेपीजियम, रेडियल ग्रूव। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर आपको विद इन 2 आवर्स आपको कंप्लीट हो जाएगा ये अपर लिम्ब। आई चैलेंज यू। अच्छा, ब्रेकल प्लेक्स को मास्टर करने में आपको जस्ट 15 मिनट्स रिक्वायर्ड है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नोट्स होने चाहिए, उसी नोट से मैं ये आपको ये गाइड करूँगा, ठीक है। अब ब्रेकल प्लेक्स में एक निमोनिक आपने याद करना है, ये रीड दैट डैम कार्ड टूथ। ये बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, इसीलिए ये आप एक बार इसको रटा लगा लें। रीड से क्या बनेगा? रूट। दैट से ट्रंक। डैम डिवीजन। कार्ड से कॉर्ड्स। बुक से टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। अब रूट कितने हैं? 5, ठीक है। ट्रंक कितने हैं? 3। डिवीजन कितने हैं? 6। कॉर्ड कितने हैं? 3। फिर ये 5 आगे ब्रांचेस। तो आपने ये फार्मूला भी 5, उसके बाद 3 आना है, फिर 6, फिर 3, फिर 5। ये इजीली आपको याद हो जाएगा। अच्छा, रूट रूट किधर से निकलती है? ये वेंट्रल रेमाई नार डार्सल, ये याद रखना है। वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व फ्रॉम C5 टू C8 प्लस T1, यानी 5 रूट्स हैं, C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। अब ये इंजरी आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, फंक्शन भी आपको याद हो जाएगा अगर आपने स्टेप बाय स्टेप आपने अप्रोच किया। ट्रंक कितने हमारे पास फ्री हैं, ये आगे सारा आ जाएगा, ठीक है। तो बिलीव मी और नॉट मोर देन 15 मिनट आर रिक्वायर्ड टू मास्टर दिस टॉपिक, ब्रेकियल प्लेक्स। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्स की सम कीज है। ऑल अपर लिम्ब आर सप्लाइड बाय ब्रेकियल प्लेक्स नर्व, ठीक है। इनमें से 5 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, बाकी जो है वो कोलेटरल उन्हें कोलेटरल को कहा जाता है। जैसे ये आगे सारा आ जाएगा। ट्रंक से डायरेक्टली, अपर ट्रंक से डायरेक्टली वो उनकी नर्व रूट होती है, डायरेक्टली रूट से कुछ निकलते हैं, ठीक है। डिवीजन से कोई नर्व में डायरेक्टली कोलेटरल नहीं निकलती, कार्ड से निकलते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, इंशाल्लाह याद होगा, ठीक है। अब ये पहले ये याद रखना है, रूट किधर होती हैं? रूट होते हैं इंटीरियर, ये सारा लिखा हुआ है नोट्स में, इंटीरियर और मीडियल स्केलिन मसल के दरमियान में, बिटवीन द इंटीरियर एंड मिडल स्केलिन मसल। फिर ये बनाती है ट्रंक। ट्रंक किधर प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। अच्छा, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द इन द नेक में ही ये डिवाइड होता है ट्रंक, इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। इंटीरियर डिवीजन किधर होगी? पोस्टीरियर ट्रायंगल के इंटीरियर, और पोस्टीरियर डिवीजन किधर होगी? पोस्टीरियर ट्रायंगल के पोस्टीरियर। कॉर्ड्स, फिर अच्छा ट्रायंगल से निकल के कॉर्ड फिर किधर आ जाते हैं? एक्सिला में, ठीक है। एक्सिला में क्या होते हैं? एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी की वजह से ही 3 कार्ड्स के हम नोमेनक्लेचर है इसका। लेटरल कार्ड, लेटरल टू एक्सिलरी आर्टरी, मीडियल कार्ड, मीडियल टू एक्सिलरी आर्टरी, और पोस्टीरियर कार्ड, पोस्टीरियर टू एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद एक्सिला के अंदर ये 5 टर्मिनल ब्रांचेस देती हैं, जो कि 5 टर्मिनल ब्रांचेस कहा जाता है। ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंजरी समझने के लिए आप ये याद रख लें, जो डायरेक्टली रूट से निकलती है जो नर्व, अब ये किधर पड़ी है? रूट हमें पता चल गया, इंटीरियर एंड मिडल स्केलिन के बीच, बिटवीन, ठीक है। तो जिधर इंजरी होगी तो ये रूट वैल्यू डैमेज होंगी। ट्रंक किधर पड़ा है? पोस्टीरियर ट्रायंगल में, ठीक है। अपर ट्रंक, मिडल एंड लोअर, ठीक है। अपर ट्रंक से जो रूट निकलेगी, अपर ट्रंक के कहाँ से बनता है, ये सारा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिवीजन किस में? पोस्टीरियर ट्रायंगल में। कार्ड किस में? एक्सिलरी आर्टरी के अकॉर्डिंग इसकी नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। और ब्रांचेस 5 जो टर्मिनल है ये हम करते हैं इंशाल्लाह। अब ये सब अच्छा, रिमेंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, लेकिन सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 8 है, ये याद करने। ये पूरा टॉपिक मैंने वर्टिब्रा पे सारा बनाया हुआ है, जो कि एटलस एक्सिस, इसमें ये लिगामेंट्स, बैक ऑफ मसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईली एंटिसिपेटेड कुछ इसमें से एमसीक्यूज है, और एक ही टॉपिक है उसमें से बार बार वही एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपने उसी को ही सिर्फ याद करना है, नॉट एमसीक्यूज को रटा लगाना है, ठीक है। अब आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। रीड दैट डैम कार्ड बुक आपने याद करना है। अब हम चलते हैं रूट। रूट कितनी है? C5, 5 रूट्स हैं, C5, 6, 7, 8 प्लस T1, ठीक है। अब हम ट्रंक पे चलते हैं। रीड रीड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दैट क्या है? ट्रंक। और ट्रंक को समझने के लिए ये देखना,
अब अपर ट्रंक कैसे बनता है? वेंट्रल रेमाई ऑफ 5C5 प्लस C6। अब ट्रंक किस में आ गया? पोस्टीरियर ट्राइंगल में, ठीक है। इधर आके ये ट्रंक फॉर्मेशन होती है। अपर ट्रंक से जो भी नर्व निकलेगी कोलेटरल, इसकी रूट वैल्यू यही होगी C5 C6। रिमेंबर दैट प्लीज प्लीज, ठीक है। रीड दैट डैम कार्ड बुक, ये निमाने की याद करना है। फिर मैं रिमेंबर करवाता हूँ। दैट से क्या, रीड हमारा कंप्लीट हो चुका है। दैट से क्या बनता है? ट्रंक। ओके, ट्रंक, तीन ट्रंक है। अपर ट्रंक हमने कर लिया है, ठीक है। अपर ट्रंक क्या होगा? ये पोस्टीरियर ट्राइंगल में ये अपर साइड पे होगा, ठीक है। ये किससे बनता है? C5 C6 एंड रेमाई रूट ऑफ, ये अपर ट्रंक बनाते हैं। अच्छा, मिडल को छोड़ दें। लोअर ट्रंक किससे बनता है? C8 प्लस T1 से लोअर ट्रंक बनता है। अब इससे जो नर्व कोलेटरल निकलेगी उसकी रूट वैल्यू यही होगी, C8T1। रिमेंबर दैट प्लीज। और C7, अब फाइव नर्व है। अब टू अपर हो गया, टू लोअर, बिटवीन क्या आ गया? C7। ये बिटवीन टू, ये याद रखने के लिए मैंने किया है। C7 किसी से भी मर्ज नहीं होती, किसी नर्व वेंट्रल रूट से, ये मिडल ट्रंक ही बनाती है आगे जाके, ठीक है। यहाँ तक आई एम थिंकिंग, आई होप यू शुड बी क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ये तो अभी तक हमने ये सारा नोट्स में दिया हुआ है सारा। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया निमोनिक। रीड दैट तक। रीड से क्या बनता है? रूट्स। दैट से ट्रंक। ट्रंक किधर पड़े हैं? पोस्टीरियर ट्रायंगल में। रूट्स किधर पड़े हैं? एंटीरियर एंड स्केलिन, एंटीरियर एंड मिडल स्केलिन मसल के बिटवीन। चलो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब ईच ट्रंक डिवाइड इनटू इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। इन कौन सा मैंने बताया? इन टू द, अभी ये पोस्टीरियर ट्रायंगल में ही है जो कि रूट ऑफ नेक में है, ठीक है। पोस्टीरियर ट्राइंगल में ईच थ्री ट्रंक डिवाइड्स इनटू 6 डिवीजन, और ईच वन ट्रंक डिवाइड इनटू इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। इसमें कोई रट्टा वाली बात नहीं है, ठीक है। अब 6 डिवीजन आपने याद करना है। 6 डिवीजन है, 3 इंटीरियर 3 पोस्टीरियर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये हमारा निमोनिक इधर कंप्लीट डिवीजन तक कंप्लीट। अब हम कार्ड की बात करते हैं। रीड दैट डैम, डैम से डिवीजन, फिर कार्ड से कॉर्ड्स। अब तीन कार्ड्स हैं, तीन कार्ड्स, ठीक है, जो जो कि बनते हैं ये कि अब कार्ड किधर आ गए? एक्जिला में। एक्जिला में क्या पड़ गया? एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक। अब पोस्टीरियर डिवीजन जो होगी तीनों की, अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक, मिडल ट्रंक, ये सारी मर्ज होके क्या बनाएगी? पोस्टीरियर कार्ड, जो कि पड़ा होगा एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर, जो कि अब एक्जिला में है, ठीक है। रिमेंबर दैट प्लीज, रिमेंबर दैट। अब इंटीरियर डिवीजन अपर और मिडल ट्रंक की। अपर और मिडल ट्रंक में क्या था? C5 C6, और मिडल ट्रंक में क्या था? C7। ये क्या बनाती हैं? लेटरल कार्ड। प्लीज रिमेंबर दैट, प्लीज रिमेंबर दैट। ये प्लीज रिमेंबर दैट प्लीज। अपर एंड मिडल ये बनाती हैं, ठीक है। और ऑल पुस्ट, ये सारा लिखा हुआ है सारा। आई होप यू विल गेट इट, इंशाल्लाह यू विल गेट। एंड पोस्टीरियर डिवीजन को छोड़ दो, सारे पोस्टीरियर डिवीजन जो 3 है, ठीक है। फ्रॉम ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, ये सारी पोस्टीरियर कार्ड बनाती हैं, ठीक है। इसमें सारे रूट आएंगे, C5 से लेकर T1 तक 5 रूट्स आएंगे इसमें। अब इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक, अपर C5 C6 अपर ट्रंक, और मिडल क्या था? C7। ये क्या बनाते हैं? लेटरल कार्ड। अब इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है ये आगे आएगी। आई होप यू विल गेट इट अप टू दिस पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दैट। अब नेक्स्ट पेज हम खोलते हैं जी। सॉरी, अच्छा, हमने लेटरल कार्ड पढ़ लिया। वो क्या? इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक। अपर ट्रंक में C5 C6 और मिडल ट्रंक में C7, ठीक है। ओके, वो लेटरल कार्ड बनाता है जो कि लेटरल टू एक्सिलरी आर्टरी होगा, इन टू द एक्सिला। अब जो मिडल कार्ड कैसे बनता है, या मीडियल कार्ड, जो कि मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी होगा, ये इंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक से बनता है। आई होप यू विल गेट इट। अब लोअर ट्रंक में कौन सा आता है रूट वैल्यू? C8
एंड T1. प्लीज़ रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट. आपको कभी भी नहीं भूलेगा ये. यू विल नेवर एवर. ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपको. ये वाला, ये लिटिल कार्ड से क्यों डिफरेंट है ये, प्लीज़ रिमेंबर दैट. लिटिल, थोड़ा सा, अगर आपको आप अप टू दिस पॉइंट आप इफ़ यू नॉट एबल टू गेट इट, प्लीज़ थोड़ा सा रिवर्स करके चेक कर लें लिटिल कार्ड कैसे बने. ओके, ये सारा मैंने लिख दिया है. अब रिमेंबर, देयर इज़ नो एंटीरियर पार्ट. प्लीज़ रिमेंबर, ये कंफ्यूज कर देते हैं. इंटीरियर कार्ड है, तीन कार्ड है जी, पोस्टीरियर कार्ड, लेटरल कार्ड और मीडियल. नो इंटीरियर कार्ड. अब ये क्यों है? एक्सिलरी आर्टरी की रिलेशन की वजह से इन्हें नेमिंग दी के लिए. अच्छा, अगर ये पॉइंट बढ़ाया मैं, आउट स्ट्रेच, ये आउट स्ट्रेच के मैंने ये डायग्राम भी बनाई हुई है. ये आउट स्ट्रेच की डायग्राम, ये हैंड है जी, ये आपका शोल्डर है, ये एल्बो, इसे कहते हैं आउट स्ट्रेच आर्म. ओके, अब आउट स्ट्रेच आर्म अगर करें तो एक्सिलरी आर्टरी के जो मीडियल होगा उसे हम मीडियल कार्ड कहेंगे. और मीडियल कार्ड के किससे बना है? लोअर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन से. और लोअर ट्रंक किससे बना है? C8 और T1 से. ओके, और लेटरल कार्ड किससे बना है? अप इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक. अपर ट्रंक किससे बना है? C5 C6. और मिडल ट्रंक किससे बना है? C7 से. सो रूट वैल्यू यू विल बी ऑटोमेटिकली यू विल बी कंसेप्चुलाइज. Okay, I hope this point will be clear. क्योंकि outstretched hand और outstretched arm very important scenario for understanding injuries. Okay, ये मैंने एग्जांपल भी दी है. सॉरी, अब आगे चलते हैं जी. ये मैंने बता दिया, जो थंब की तरफ होगा ये भी एमसीक्यू देते हैं. जो कार्ड थंब की तरफ होगा वो लेटरल कार्ड, जो कार्ड लिटिल फिंगर की तरफ होगा वो मिडियल कार्ड. ये तो एनाटॉमिकल पोजीशन की से ये हमें पता है. अच्छा, पोस्टीरियर कार्ड फील नहीं होगा, क्यों? ये डीप चला जाता है एक्सिला में. ओके, रीड दैट डैम कार्ड, ये कंप्लीट. अब आगे हैं ब्रांचेस. ब्रांचेस प्लीज प्लीज. अब ब्रांचेस, अब एक्सिला से ही टर्मिनल 5 जो कि ब्रांचेस हैं वो स्टार्ट होंगी. वो स्टार्ट होंगी 5 ब्रांचेस. टर्मिनल 5, नॉट कोलेटरल. ओके, आई होप यू विल गेट इट. अब 5 ब्रांचेस हम पहले पढ़ लेते हैं. अच्छा, पहले इनके टर्मिनल ब्रांचेस के बारे में. ये मिक्स्ड होती हैं, मोटर प्लस सेंसरी. ओके, मोटर प्लस सेंसरी. ये ऑल सप्लाई अपर लिम्ब मस्कुलेचर एंड स्किन. रिमेंबर दैट प्लीज. और बाकी कोलेटरल ब्रांचेस जो कि डायरेक्ट निकलती है या अपर ट्रंक से, या फिर रूट से निकलेंगी, या फिर डायरेक्टली पोस्टीरियर कार्ड से निकलेंगी, या फिर डायरेक्टली किससे निकलेंगी? लेटरल कार्ड से निकलेंगी. वो भी सप्लाई मसल ऑफ अपर लिम्ब को ही सप्लाई करेंगी. चाहे उसकी ओरिजिन ओरिजिन उसकी फ्रॉम द बैक मसल हो, अपना फ्रॉम द बैक बोन हो, फ्रॉम द यानी एक्सियल स्केलेटन हो. ठीक है, पर इंसर्शन ऑलवेज ऑलवेज टूवर्ड्स अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया था. ठीक है, अब ऑल ऑल ब्रेकल प्लेक्सस नर्व्स, चाहे टर्मिनल ब्रांचेस है चाहे कोलेटरल ब्रांचेस है, ये मसल ऑफ द अपर लिम्ब को सप्लाई करेंगी, जो कि शोल्डर मूवमेंट में इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, ठीक, उनमें से 3 ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि आर्म, बिसाइड आर्म, ठीक है, बिसाइड आर्म, फोर आर्म और हैंड को मसल करेंगी, जो कि मीडियन नर्व और अल्नर और रेडियल नर्व है. बाकी जितने भी कोलेटरल ब्रांचेस हैं उनका फंक्शन किधर होगा? रिमेंबर दैट, ओनली ऑन द आर्म या शोल्डर. और उनमें से ओनली मसल ट्रेपीजियस है जो कि नॉट सप्लाइड बाय ब्रेकल प्लेक्स, उसकी सप्लाई होती है, ये आपने याद करनी है, उसके क्रेनियल नर्व 11 जो कि स्पाइनली एक्सेसरी नर्व है, जो कि प्योरली मोटर है. ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ द एमसीक्यू, प्लीज रिमेंबर दैट. अब 5 ब्रांचेस, हम टर्मिनल ब्रांचेस को हम स्टडी करते हैं. ठीक है, पोस्टीरियर कार्ड से 2 ब्रांचेस निकलती हैं. एक है एक्सिलरी ब्रांच, पोस्टीरियर कार्ड. अब ये एक्सिलरी नर्व, ये सिर्फ सिर्फ जस्ट 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 ये जाती है अपर आर्म तक, फिर ये टर्मिनेट हो जाती है. टर्मिनेट होकर किधर जाएगी? लेटरल कोटिनियस नर्व ऑफ द आर्म. ये क्या बन जाएगी? एक्सिलरी नर्व. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सप्लाई करेगी 2 मसल को इन द अपर आर्म
ठीक है। और फिर क्या बन जाएगी एज पर रूल, क्योंकि मिक्स में है सारी टर्मिनल ब्रांच, फिर क्या बन जाएगी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द आर। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि टर्मिनल ब्रांच है इसकी ब्रेकल प्लेक्स की, वो आफ्टर सप्लाइंग थ्री मसल, वो क्या बन जाएगी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। रिमेंबर दैट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये दोनों लेटरल क्यूटेनियस नर्व होंगी, जो कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व वो डायरेक्टली आ जाएंगे, डायरेक्टली ओरिजिनेट होंगे किससे, ब्रेकल प्लेक्स से, लेटरल ब्रेकल प्लेक्स से, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक को कहते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, और दूसरी को कहते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म या एंटी ब्रेकियम क्यूटेनियस नर्व। वो डायरेक्टली ओरिजिनेट होंगे ब्रेकल प्लेक्स से। ये सारा आगे आएगा, ठीक है। अब एक्सिलरी नर्व कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह, आपको समझ भी आ गया होगा। ये सारा कम्युनिकेट करना प्रीवियस लेक्चर से प्लीज। एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है, अपर आर्म तक रहती है, ठीक है। शोल्डर रीजन में सिर्फ डेल्टॉइड को सप्लाई करती है और टेरिस माइनर को सप्लाई करती है, ठीक है। प्लीज 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 रिमेंबर दैट, क्योंकि ये लेटरली होती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रूल पोस्टीरियर एंड, जो नर्व पोस्टीरियर जितना होगी और लेटरल जितना होगी, ठीक है, वो एबडक्ट करेगी या लेटरली रोटेट करेगी। प्लीज रिमेंबर द रूल जो कि पहले मैंने बताई हुई है मसल में, ठीक है। अब डेल्टॉइड एबडक्टर है, ठीक है। ये सारा मैंने इंशाल्लाह, अगर आप चाहते हैं इसमें भी नोट्स बने, क्योंकि 15 मिनट में आपने कंप्लीट करना है ये ब्रेकल प्लेक्स और शोल्डर रीजन मसल, यानी हाफ 30 मिनट्स, हाफ एन आवर में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। यू विल मास्टर इट इंशाल्लाह। अब डेल्टॉइड और टेरिस माइनर को ये कौन सप्लाई करती है, डेल्टॉइड प्लस टेरिस माइनर को कौन सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व। ये उधर ही रह जाती है और टर्मिनेट क्यूटेनियस बन जाती है लेटरल, रिमेंबर दैट, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर। और कौन सी नर्व है जो कि डायरेक्ट पोस्टीरियर कार्ड की टर्मिनल सेकंड ब्रांच रेडियल नर्व है। ये सारी पोस्टीरियर सारी रन करती है पोस्टीरियर। इसकी जब तीन नर्व हमने कंप्लीट करनी है, रेडियल, मीडियम एंड अल्नर नर्व, फिर उस टाइम फिर हम इसको कंप्लीट इसका कोर्स करेंगे। रेडियल ग्रूव, ठीक है, मिडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, फिर ये फोर आर्म में डिवाइड हो जाती है, एक प्रोटीनस बन जाती है, एक मोटर। ये कैसे बनती है ये भी रूल सीखा इंशाल्लाह, ठीक है। रेडियल आपने याद रखना है ओनली प्रेजेंट एंड पोस्टीरियर अपर लिम्ब, आर्म, फोर आर्म, एल्बो, हैंड, जिसे डार्सम ऑफ, डार्सम भी कहते हैं, आर्मर नहीं, डार्सम, डार्सम, डार्सम इज पोस्टीरियर, प्लीज रिमेंबर। रेडियल वो कुछ है ना, लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, रेडियल। अच्छा, मीडियम नर्व कौन से बनते हैं, हमने दो नर्व कंप्लीट कर लिए, रेडियल और क्या कहते हैं जी, रेडियल और एक्सिलरी, ठीक है। तीसरी नर्व कौन सी है जी, अब हम पढ़ते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व कैसे बनती है, एक ब्रांच देती है लेटरल कार्ड, एक ब्रांच देती है मीडियल कार्ड। ये लिखा है, ये लेटरल और ये मीडियल, वाई शेप, ठीक है। ये जाके फिर मीडियन नर्व बनाती है, ठीक है। ये अब इसकी नर्व रूट वैल्यू क्या होगी, होना चाहिए, एक्सेप्ट C5, C6 से लेकर P1 तक हमारे पास आती है। क्यों, लेटरल कार्ड कहाँ से बनता है जी, लेटरल कार्ड C8P1, ठीक है। मिडल कार्ड का कहाँ से बनता है, सी, ये हमने सारा पीछे, हमने सारा मिडल कार्ड कहाँ से बनता है, C7, प्लीज रिमेंबर दैट, C7। तो इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, मेनली नर्व रूट वैल्यू C7, C8P1, दो, ऑल दो C6 बातों का माना जाता है कि इसकी मीडियम नर्व की रूट वैल्यू है, पर मेजर जो है क्या होगी, C7 जो कि मीडियल कार्ड, C8T1 जो कि लेटरल कार्ड, प्लीज रिमेंबर दैट। आगे चलते हैं जी। अल्नर नर्व कहाँ से बनती है, आप ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नर्व है जी, अच्छा ये मीडियम का कंसेप्ट मैंने दो है, मीडियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मीडियम रह जाती है, ठीक है, आपने ये पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ये मेन फ्लेक्सर ऑफ द फोर आर जो अल्नर होगी, जैसे म्यूजिशियन नर्व कहते हैं, ठीक है, वो ऑल मसल ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर पार्ट ऑफ द ऑल मसल ऑफ द हैंड। अब पढ़ते हैं जी, अच्छा
हमारी हो गई 5 ब्रांचेस में से एक्सिलरी कंप्लीट, ओके, एक्सिलरी कंप्लीट, रेडियल कंप्लीट जो कि पोस्टीरियर कार्ड, अच्छा मीडियल नर्व कंप्लीट जो कि किससे बनती है, लेटरल और मीडियल कार्ड, ठीक है। आप पढ़ते हैं जी लेटरल कार्ड, एक ब्रांच इसमें मीडियल नर्व को दे दी, ठीक है। फिर ये कंटिन्यूस कैसे करेगी, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, मीडियल नर्व कैसे कंटिन्यू करेगी। अब लेटरल कार्ड है, ठीक है, लेटरल कार्ड से एक नर्व गई उधर मीडियल नर्व, ठीक है, मीडियल नर्व को बनाने, सारा लिखा हुआ है, और एक नर्व मीडियल कार्ड से गई मीडियल नर्व बनाने। अब लेटरल कार्ड कंटिन्यू कैसे करेगा, बाकी जो लेटरल कार्ड होगा वो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, और बाकी जो मीडियल कार्ड होगा आफ्टर गिविंग वन ब्रांच टू मीडियल नर्व, ये अल्नर नर्व कंटिन्यू होगी। अब अल्नर नर्व के क्या होनी चाहिए रूट वैल्यू, मीडियल कार्ड से कंटिन्यूएशन है C8T1, जबकि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की क्या कंटिन्यूएशन है, कौन सा कार्ड, लेटरल कार्ड, और लेटरल कार्ड किधर से बनता है, इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर, इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल 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 ट्रंक जो कि C7 है, ठीक है। अब ये 5, 6, 7 ये क्यों मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की नर्व सप्लाई है, ये आपने मुझे बताना है आफ्टर कंसेप्चुलाइजिंग, ठीक है। अपर ट्रंक आपने याद करना, उसकी रूट वैल्यू आपको हर चीज़, ये अल्ना नर्व की C8T1 क्यों है, मीडियन नर्व की C7 C8T1 क्यों है, C6 हम ऐसे ही मान लेते हैं, हालांकि नहीं होती, और रेडियल नर्व की सारी C5 C6 और T1 क्यों है मेजर, ये सारा आपको पता होना चाहिए। एक्सिलरी नर्व की C5 C6 क्यों है, ये सारा पता होना चाहिए, प्लीज़ रिमेंबर रिमेंबर दैट, रटा नहीं लगाना, क्योंकि फिर बाद में जो सिनेरियो आएंगे फिर मसला होता है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसको सप्लाई करेगी, एंटीरियर या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। 3 मसल्स हैं, ये पार्ट्स करती है किसको, कोरिको ब्रेकियालिस को, उसी को सप्लाई करके फिर बाइसेप को भी सप्लाई करती है, और एक और मसल है ब्रेकियालिस, ये कंप्लीट इसकी नर्व रूट, इसकी इंजरी, हर चीज़ कंप्लीट। फिर ये कंटिन्यू एक्सिलरी नर्व क्या बनी थी, क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, लेटरल क्यूटेनियस, और मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व क्या कंटिन्यू करेगी, ये 3 मसल को सप्लाई करके लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द forearm, lateral cutaneous nerve of the forearm is the continuation of musculocutaneous. Please remember that. मीडियल पार्ट की cutaneous nerve डायरेक्टली आती है, चाहे आर्म है चाहे फोर आर्म है, वो डायरेक्टली आती है ब्रेकल प्लेक्स से, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारी 5 नर्व कंप्लीट हो गई, ओके, मसल भी कंप्लीट, नर्व भी कंप्लीट, जो इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट है, आफ्टर टर्मिनल ब्रांचेस, ये कोलेटरल, कुछ कोलेटरल या डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं, कुछ रूट लेवल पे, कुछ ये आपको मैं लिख देता हूँ, कुछ रूट लेवल पे, कुछ ट्रंक लेवल पे, ठीक है, और कुछ कार्ड लेवल पे, ये डायरेक्टली इसे हम कोलेटरल इसलिए कहते हैं, ठीक है। अब हम याद करते हैं कोलेटरल ब्रांचेस आता, अच्छा ये कौन से मसल सप्लाई करेंगे, ये ओरिजिनेट इनका होगा एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है, और बट इंसर्शन किधर होगी, शोल्डर गिल्डल में, ठीक है, शोल्डर गिल्डर में जो कि स्कैपुला है, और क्लेविकल, और 2 मसल ऐसे हैं इनमें से जो कि ह्यूमरस पे अटैच होते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी ये यही निज़ाम है ब्रेकल प्लेक्स का, कोलेटरल ब्रांचेस वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपर लिम्ब के मसल को ही सप्लाई करेंगी, बट कौन से पार्ट को, शोल्डर रीजन को, जो कि शोल्डर रीजन के मूवमेंट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस होगी इसकी, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं जो 2 नर्व हैं जो कि डायरेक्टली वैल्यू से रूट वैल्यू से इमर्ज होते हैं, एक लॉन्ग क्रॉसिंग नर्व C5 से अपना C7, ये ओरिजिनेट होगी डायरेक्टली, इसको कोलेटरल कहते हैं। ये सिराइटस इंटीरियर किधर एक्ट करेगा, शोल्डर पे, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से करेगा, एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। और लॉन्ग क्रॉसिंग नर्व किसको सप्लाई करेगा, सिराइटस इंटीरियर, ओनली मसल सिराइटस इंटीरियर जो कि मेजर मीडियल रोटेटर है, ठीक है, ऑफ द शोल्डर या स्कैपुला कह दें, या आर्म, फिंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी अगर ये नर्व इंजरी होगी हुई।
ये आगे सारा मसल में मैंने। दूसरी नर्व कौन सी निकलती है डायरेक्टली? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व कहाँ से निकलेगी? C5 C6, C5 छोड़ दे, C6 C7 C8, ये लेफ्ट तीन थ्री मसल सप्लाई करेगी, लेफ्ट स्कैपुलर, रोम्बाइड, मेजर और माइनर। अभी इनके फंक्शन क्या आपको ये मसल रीजन में उस लेक्चर में मैंने बताए हुए हैं। दो नर्व कहाँ से निकली? रूट, डायरेक्टली रूट वैल्यू C5 C6 C7 लॉन्ग thoracic नर्व और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। टू नर्व ओरिजिनेट होंगे अपर ट्रंक से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपर ट्रंक की रूट वैल्यू बताएं, अपर ट्रंक की C5 C6। अब नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है, ये दो नर्व इधर से, और सुप्रा स्कैपुलर नर्व, इनकी रूट वैल्यू आपको खुद ब खुद पता हो, कंसेप्टलाइज हो जाएगी। C5 C6 क्यों? ये अपर ट्रंक से निकलते हैं डायरेक्टली, कोलेटरल ब्रांच है अपर ट्रंक की। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, किसको सप्लाई करेंगे? ये टू रोटेटर कफ मसल, ये एक तो हो गया सब क्लेवियस, ठीक है मसल, ये इसकी हमें रूट वैल्यू भी कंफर्म होगी क्योंकि अपर ट्रंक से निकले। अब सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये टू रोटेटर कफ मसल को सप्लाई करेंगे, बोथ स्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। और रोटेटर कफ मसल याद रख लें कि ये लेटरली रोटेटर है ऑफ द शोल्डर। आई होप दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। ये मैं मार्क भी कर दूँ, सॉरी, मार्क भी कर दूँ ये सारा, ठीक है, ये सारा वेरी वेरी। इसकी नर्व रूट क्या है, इसकी इंजरी क्या है, ठीक है, एक मसल लेटरली, एक ये सिनेरियो सारा कवर हो जाएगा। प्रीवियसली ये सिनेरियो भी मैं इंशाल्लाह कवर करता हूँ फिर। अच्छा, पोस्टीरियर पार्ट से तीन कोलेटरल नर्व निकलती हैं। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट से, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट से तीन नर्व, तीन नर्व, ये मैं छोटा कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, जूम इन कर लूँ, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट से थ्री नर्व कोलेटरल निकलेंगे। पहली नर्व के पहले दो याद कर लें, वो इजी है, अपर सबस्कैपुलर नर्व और लोअर सबस्कैपुलर नर्व। ये किसको सप्लाई करेंगे? एक मसल है रोटेटर कफ का, सबस्कैपुलरिस मसल। अब इसकी रूट वैल्यू आपको खुद ब खुद याद होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरी नर्व जो कोलेटरल होगी पोस्टीरियर कार्ड के, दो हमने कर लिया, अपर सबस्कैपुलर लोअर सबस्कैपुलर, इनके बिटवीन जो होगी थ्रेको डार्सल नर्व, वो कोलेटरल होगी। वो किसको सप्लाई करेगी? ये नीचे लिखा हुआ है, रोटेट एंड नेदर रोटेटर कफ मसल, ये सारा। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोस्टीरियर पार्ट से थ्री कोलेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, अपर सबस्कैपुलर नंबर वन, लोअर सबस्कैपुलर नंबर टू। ये किसको सप्लाई करते हैं? सबस्कैपुलर मसल को। ओके, आई होप दिस शुड बी क्लियर। और फिर थर्ड नर्व कौन सा कोलेटरल ऑफ पोस्टीरियर पार्ट? थ्रैको डार्सल नर्व, ठीक है। आई होप दिस शुड बी क्लियर। अच्छा, थ्रैको डार्सल नर्व किसको सप्लाई करेगी? लेटिसिमस डॉर्सी की, जो कि नॉन रोटेटर कफ मसल है, ठीक है। अब इसकी नर्व रूट वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप खुद बताएं। ये पोस्टीरियर पोस्टीरियर पोस्टीरियर, ये मसल रीजन से आप इंशाल्लाह जब वो नोट्स पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडियल कार्ड से, मीडियल कार्ड से कोलेटरल एक नर्व, मीडियल कोलेटरल नर्व, ये सारा मीडियल कोलेटरल नर्व निकलती है, जो कि पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करते हैं। प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करते हैं। मीडियल कार्ड से कोलेटरल ब्रांच निकलते हैं, मीडियल पेक्टोरल, और लेटरल कार्ड से लेटरल पेक्टोरल, जो कि ओनली सप्लाई पेक्टोरलिस मेजर। So pectoralis minor only supplied by one pectoral nerve, that is medial pectoral nerve. But pectoralis major has two pectoral nerves, from lateral cord and from medial cord. Remember that. Trapezoidal ये पहले मैंने बता दिया। अब अभी तक हमने सारा पढ़ा है कि सब मस्कुलेचर ब्रांचेस है, कोलेटरल है, ठीक है। कोलेटरल ब्रांचेस आर मस्कुलर, मोटर। एक्सेप्शन क्या है? टू कुटेनियस नर्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
This should be 100%ly anticipated topic, and please review from past paper and comment that comment that कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स दिस हैज़ बीन रिपीटेड। नमनेस इधर हो रही है, इधर हो रही है, तो कौन सी ब्रांच डैमेज है? टू कुटिनियस नर्व ओनली एक्सेप्शन है, टू कुटिनियस नर्व और एक्सेप्शन आर द एमसीक्यूज। बाकी सारी मस्कुलर है, कोलेटरल टू कोलेटरल है जो कि कुटिनियस है, ठीक है। एक है मीडियल ब्रांच जो कि हम उसका दूसरा नाम है मीडियल कुटिनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि मीडियल कुटिनियस आर्म को सप्लाई करेंगे। और सेकंड जो है एंटी ब्रेकियम आर्म या फोर आर्म, उसके मिडिल पार्ट को। ये प्लीज रिमेंबर, ये किधर से ओरिजिनेट होते हैं? ये डायरेक्टली ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेकल प्लेक्स। जो लेटरल पार्ट है आर्म का, वो एक्सिलरी नर्व और फोर आर्म का मस्कुलोकेटिनस नर्व, जबकि जो मिडल पार्ट चाहे आर्म का है चाहे फोर आर्म का है, वो डायरेक्टली कौन सप्लाई करता है? ब्रेकल प्लेक्स। कौन सी नर्व का नेम क्या है? नर्व क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, या ब्रेकल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, और एंटी ब्रेकल नर्व ऑफ द फोर आर्म, या एंटी ब्रेकल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, एक ही ये नेम है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। आई होप दिस शुड बी क्लियर। एक्सेप्शन आर द एमसीक्यूज। ठीक है, ये डर्माटोमा हम पढ़ते हैं, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। स्कैन ये सारा ओरिजिनेट, ये सारा। अच्छा, आप आ जाए पॉलिसी पे। और एक जैसा भी पढ़ लें यार, मकसद आपका याद होना चाहिए, ठीक है। आप पॉलिसी, ये अपर ट्रंक अगर डैमेज हो जाए, अपर ट्रंक अगर डैमेज हो जाए, प्लीज़ रिमेंबर दैट अपर रूट C5 C6 डैमेज है आर्म में। अपर और लोअर, क्लम की लोअर, क्लम की एस और लोअर, प्लीज रिमेंबर दैट। आर्म ई ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई अबव है, अल्फाबेटिकली अबव, सो ये अपर रूट डैमेज होंगे। जो कि बाकी जो क्लम की है वो लोअर C8T1 डैमेज होगा उसमें। अब C5 C6 डैमेज, अब आपको खुद ही पता है कौन सी मोटर कौन से नर्व डैमेज होंगे, कौन से अपर ट्रंक क्योंकि डैमेज है, कौन सी अपना मसल डैमेज होंगे, कौन सी इंजरी होगी, कौन सा क्लिनिकल सिनेरियो होगा, कौन सी सेंसरी नमनेस होगी, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक दो पॉइंट मैं बता देता हूँ जो कि आप इजीली इसे टिप कहते हैं। अर्प पॉलिसी इज अपर ट्रंक पॉलिसी, क्योंकि अर्प ई से याद कर लें, ई से, ठीक है। ई से अपर ट्रंक, ई अल्फाबेटिकली ई आता है बिफोर कलम की, जो कि लोअर ट्रंक पॉलिसी है। इसमें जो टिपिकल है वो वेटर टिप पोजीशन है, वेटर टिप। अब वेटर जो पहले पहले ज़माने में वेटर ऐसे पोजीशन बनाता था, ये चोरों की तरह, कि उधर फिर वो रख देते थे सारे पैसे, ठीक है। ये वेटर टिप इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस, किधर गया है? प्लीज रिमेंबर दिस। वेटर टेप पोजीशन करेक्टरिस्टिक ऑफ एयर पॉलिसी, मीडियली रोटेट होगा। और ये क्या होगा? आर्म क्या होगा? सुपिनेट या प्रोनेट? सुपिनेटेड, वेरी गुड। ये वेटर टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, C5 C6 अपर टर्म। ओके, आई होप दिस शुड बी क्लियर। ये सारा मैंने लिखा है वेटर टेप, बाकी कलम की रह गया यार। कलम की, ये लोअर रूट या लोअर ट्रंक C8T1 डैमेज होता है कलम की। अब इधर से आप याद कर लें, के आता है बाद में, ये ई से, सो ये बाद में आएगा, सो ये लोअर रूट, अल्फ़ाबेटिकली ये लोअर है, लिहाजा लोअर रूट एक फिनोमिनन ये है। अच्छा, इसकी जो अपना क्या कहते हैं, सॉरी, क्ला हैंड इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ कलम की पॉलिसी, क्ला हैंड, कलम की पॉलिसी, जो कि क्ला हैंड C8T1 अनलर्नर, प्लीज रिमेंबर दैट, अनलर्नर। आई होप दिस शुड बी क्लियर। प्लीज रटा नहीं लगाना। आपने ये सारा एक दफ़ा सुन लें, आपको लाइफ टाइम आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा, आगे मैंने क्या करना है आपको, ये क्वाड्रेंगुलर क्लेवी पिक्टोरल फेशिया
कुछ रेडियल ग्रुप, फिर नर्व 3 हमने पढ़नी है, आर्टरी 3 आर्टरी वो पढ़नी है, ठीक है, थोड़े से मसल 2 आवर्स में अपन आपकी कंप्लीट इंशाल्लाह। कोई भी एमसीक्यू आपसे मिस नहीं होगा। इसके बाद आप मैंने फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करनी है, इसके बाद इसके इमीडिएटली फ़ौरन बाद फाइबर आपको बहुत तंग करता है, ए बैड लाइट बैंड, ठीक है, डेल्टा फाइबर, ए अल्फा, ए डेल्टा, न्यूमेरिकल फिर क्लासिफिकेशन 1 2 3 4, ये क्या है बहुत, विद इन 10 मिनट आप मास्टर हो जाएंगे। नोट्स मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, आपने डाउनलोड कर लेना। और इसकी वीडियो, विदाउट वीडियो यू कांट बी मास्टर एनी टॉपिक, प्लीज रिमेंबर। आई होप यू विल get it, you will inshallah for the long term you will never ever forget brachial plex, its injury, its अच्छा, इसको कंप्लीट मास्टर करने के लिए नर्व फाइबर, ये फिजियोलॉजी, ये अगला टॉपिक है इंशाल्लाह, वो भी आ जाएगा। आपने ये सारा पढ़ना है, कोई भी एमसीक्यू आप फिर उठा लें। और बिफोर दैट प्लीज़ मसल का जो शोल्डर मसल वाला लेक्चर है वो सुन लें प्लीज़, वो भी कंप्लीट मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह। चैनल को आप हौसला अफजाई करें, गर्मी में मैं बैठा हूँ, लिमिटेड सोर्सेज है फिर भी आपके लिए बैठा हूँ। 2 मंथ का प्लान है, हर चीज़ कवर होगी इंशाल्लाह। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक माई पेज, शेयर माई वीडियो फॉर माई इंकरेजमेंट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।